है या क्या उनको जीवन में क्या लक्ष्य हासिल करना है। तो हमारी स्थिति उस गाड़ी के बैल जैसी है जिसे मालूम नहीं है कहाँ जाना है, जहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रकृति का आकर्षण का नियम भी है जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ सोचते हैं इसका मतलब आप उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ज़रूर फिर वो चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में आती हैं और आपको वो मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है बिंदु मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने कि अपने बच्चों के रोल मॉडल आप खुद बने ताकि आपको दूसरे एग्जाम्पल ना लेने पड़े। एक कहावत है कि बच्चों को एक बात सिखाने के लिए पेरेंट्स को 100 बातें सीखनी पड़ती हैं। कभी कभी उनमें एक चीज़ इनकलकेट करने के लिए, एक हैबिट अच्छी डालने के लिए हमें अपनी बहुत सारी आदतों को बदलना पड़ता है। और अगर हम खुद में बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं और हम बच्चों से ये उम्मीद रखें तो चाहे फिर वो शिक्षक हों चाहे वो पेरेंट्स हों, तो बदलाव ऐसे हों इसकी बहुत कम संभावना रहती है। बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें अगर आप उनको चाहते हैं कि उनकी आदतें रीडिंग हैबिट्स हों, सिटिंग हैबिट्स हों, तो आपको भी उनके पास बैठना चाहिए और बैठ कर के आप भी कुछ पढ़ें। कुछ भी मैगजीन्स अपनी पसंद की बुक्स आप ले लें, बच्चे भी आपके पास बैठे पढ़ते रहेंगे। आप बच्चों से पूछें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब क्या हम अपने माता पिता को याद करें कि जब हम लोग पढ़ रहे होते थे तब वो अगर हमारे पास बैठे होते थे तो हमें कैसा लगता था। तो आप भी वो हक है वो बच्चों को दें। और अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो भूलें नहीं उसको अप्रिशिएट करना। छोटे बच्चों में हम लोग ये आदत देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह की चीज़ें वो करते हैं जिनमें आप तालियां वाह वाह खुश होते हैं बच्चों के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो वही बच्चे रिपीटर दोबारा करते हैं। तो आप कौन सी चीज़ों को चाहते हैं कि कौन सी आदतें बच्चों में आएँ, वही आदतों को आप उनको मोटिवेट करें। कभी कभी उनके अंदर कुछ खराब आदतें भी होंगी, कुछ गलतियाँ भी करेंगे, कुछ ऐसे शब्द भी कहीं से बच्चे गेन कर लेते हैं। चाहे वो आजकल मल्टीमीडिया है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कभी कभी चलता है, छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी से ग्रहण करते हैं उन चीज़ों को। तो वहाँ काउंसिल करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको सही और गलत बताना भी बहुत ज़रूरी है। अपने घर का जो एनवायरनमेंट है प्लीजेंट रखें। कोई भी चीज़, वैसे तो मैं कहूँगा कि सपने सभी देखने भी चाहिए और छोटा सपना तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि छोटा सपना देखना, छोटी बात सोचना क्राइम है, जुर्म है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप पर ही और अपने बच्चों पर भी जुर्म कर रहे हैं। बड़ा सोचें और अगर आप 10 आइडिया या 10 बातें बड़ी सोचेंगे, एक भी सही होगी तो कुछ बड़ा ही अच्छा होने वाला है। तो हमेशा अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। त्याग हमें ज़रूर करने पड़ते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि हम लोग चाहते तो सब हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम लोग सब चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा करें। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं पेरेंट कि जो ये नहीं चाहता हो। लेकिन उसके लिए त्याग करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस, हमने देखा होगा घरों में, आसपास में कभी कभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा हम लोगों ने कि बच्चों के ही सामने कभी कभी हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देते हैं। बच्चों को बहुत ख़राब लगता है। अगर कभी बच्चों के नज़रिए से देखेंगे, जितने छोटे बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं उन चीज़ों को, और कभी कभी उन्हें बुरा भी लगता है। हो सकता है कभी कभी छोटे बच्चे आपको डांटते हो जब आप तेज आवाज़ में घर में बात करते हैं, तो बच्चे आकर के मना करते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बात नहीं करते। तो प्लीजेंट इन्वायरमेंट घर का बनाए रखें बच्चों के लिए, क्योंकि जो आप सपने देखें, मैं कहूँगा कि बहुत शॉर्ट, अगर आप आज की पूरी टॉक का या जो मेरा निवेदन के साथ अभी सामान्य अभिभावकों को जो मैं कहना चाहता हूँ, उसका सबका सार टोटल यही है। कंक्लूजन में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक ही बात है कि आप बच्चों को लेकर के बड़ा सोचें, कोई बड़ा सपना देखें उनको लेकर के, और उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत अपने आप से प्रश्न करें और वो सारे काम उनके लिए करें। तो ये गारंटी है, ये श्योर है, आप भी इन चीज़ों को बिलीव करते होंगे कि जब जब जिन चीज़ों को आपने लक्ष्य बना करके मेहनत की होगी, आपको वो चाहे छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, आपको ज़रूर हासिल हुआ होगा। और मैं भी इस चीज़ में पूर्ण से बिलीव करता हूँ 101%। उनका टाइम टेबल बनाने में उनके सहभागी बने, उनका टाइम टेबल बनाने में उनकी मदद करें, उनके पास बैठें, उनसे उनकी समस्याएं पूछें। रोज़ाना एक चीज़ मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि डेली बच्चों को 10, 15, 20 मिनट तो मिनिमम आप दीजिएगा। आज क्लास पीरियड 1 से शुरुआत कर दीजिए तो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी वहाँ से। अच्छा, फर्स्ट पीरियड किसका था, मुझे अपने पेरेंट्स का याद है। सेकंड किसका था, क्या पढ़ाया था उन्होंने आज, आपके फेवरेट टीचर कौन है, क्यों है वो आपके फेवरेट टीचर। ये सारी बातें करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, खुल के वो सारी बातें बताएंगे। छोटेपन से बच्चे में अगर ये आदत डालेंगे
तो बड़ा होकर के भी उसके अंदर अगर कोई गलती भी करेगा, कुछ गलत भी करेगा, आपको आकर के बताएगा। तो ऐसा माहौल तो आप ज़रूर दें बच्चों को कि वो कुछ भी हो वो आपको बताए। आप समझ जाना कि बच्चा कभी नहीं भटकेगा, कभी रास्ते से भटकेगा नहीं वो बच्चा, जो आपको हर छोटी बड़ी चीज़ आकर के अगर बता देता है तो। और वो गलती भी करेगा और आपको बता देता है तो पहले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो पेरेंट्स हों। पेरेंट्स तो पहले शिक्षक होते हैं, तो आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा हमें बहुत अच्छा लगा कि तुमने हमें ये बात बताई। उसके बाद आप उसको सही और गलत बताएं, फिर उसको ये भी समझाएं कि बेटा तुम्हें देखना है, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें कौन सा काम करना है, इसके एस्पेक्ट्स ये होने वाले हैं या इसके एस्पेक्ट्स या कंसिक्वेंसेज ये होने वाले हैं। तो बच्चे समझते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर कोई बच्चा 7, 8, 10 साल का भी बच्चा, आप उसको बता के देखिए 2 बातें सही और गलत में बहुत फ़र्क बहुत अच्छे से कर लेता है। कभी फैमिली में डिस्कशन होता है, छोटे बड़े आप फैसले लेते होंगे घर में, अच्छा इस बार क्या करना है, कभी हो सकता है घर शिफ्ट करना है, कहाँ लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, नया खरीदना है, कहाँ लेना चाहिए, कोई गाड़ी खरीदनी है। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो कितने भी छोटे बच्चे हों उनको आप बिठाएं पास में, उनसे भी सलाह लें, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर बोलेंगे। तो इससे बच्चे 2-3 बातें सीखेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि घर में सबकी इंपॉर्टेंस होती है, परिवार में चाहे छोटे हो बड़े हो जितने मेंबर्स हैं सबकी बराबर इंपॉर्टेंस है, वो आपके पास बैठेंगे। एक तो ये बात सीखेंगे, यूनिटी सीखेंगे, एकता सीखेंगे, मिलकर फैसले लेना सीखेंगे, एकता की भावना वो लोग सीखेंगे और नो डाउट वो एक अच्छा फैसला लेना भी सीखेंगे। तो उनको अपने छोटे बड़े डिस्कशन में बच्चों के साथ बिठाएं, जो ऐसा लगता है कि हाँ इसमें बच्चों को बिठाया जा सकता है। गलतियां करें तो हमेशा आप उनके प्रति कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें, यानी उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हें बहुत बार बोला है, तुम्हें बहुत बार समझाया है, की बजाय डिमोरलाइज करने की बजाय आपका जो कंस्ट्रक्टिव